हेलो गाइस, इमॉर्टलिटी ऑफ गॉड के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग यान सेक्ट एल्डर के पास चला जाता है और सेक्ट एल्डर उसे वुड ब्रेकिंग टेक्निक की बुक देते हैं, जिस टेक्निक को वो कल्टीवेट करके केमी की भी नॉलेज को गेन कर सकता है। इस चीज़ को सुन करके फैंग यान तुरंत उस बुक को एक्सेप्ट कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि जियान लान सेक्ट के सुप्रीम एल्डर आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि फैंग यान के ही बॉडी के अंदर वो सुप्रीम ड्रैगन स्क्रिप्चर है और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर ही एम्परर की सोल है। और यहीं पे हमारा ये नया एपिसोड स्टार्ट होता है। यहाँ पे फैंग यान सेक्ट एल्डर से मिल करके वापस अपनी सेक्ट की ओर जा रहा होता है। भी रास्ते में उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और ये महसूस करके वो रुक जाता है और अपने अगल बगल देखने लगता है और तभी वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके ये पता लगाता है कि आखिर कौन है। और तभी वो कहता है कि लिटिल सिस्टर अब बाहर आ जाओ। तभी लूनर एक बड़े से पत्थर के ऊपर आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर, मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। मुझे अभी आपके साथ और खेलना था। अगर आपने तो मुझे यूं ही 2 सेकंड में पता लगा लिया कि मैं वहाँ पे छुपी हुई हूँ। तभी फैंग यान कहता है, आखिर तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तभी लूनर कहती है, अरे मैं तो पेन काम भूल ही गई हूँ। आपका वेट सिस्टर जियालांग कर रही हैं, तो आपको मेरे साथ मेरे सेक्ट में चलना होगा। ये कह करके वो फैंग यान से कहती है कि अगली बार अगर आप मेरे ऑरा को सेंस कर लें तो प्लीज़ थोड़ा सा तो लेट मेरे लिए कर ही देना मुझे ढूंढने में। और तभी वो लोग ये सिस्टर जियालांग के पास आ जाते हैं और फैंग यान उन्हें देख करके तुरंत ग्रीट करता है। और तभी वहाँ पे ड्रैगन गर्ल भी खड़ी होती है और वो भी फैंग यान को ग्रीट करके कहती है, फैंग यान जो तुमने मुझ पर उपकार किया है वो लाइफ सेविंग पिल दे करके, मैं उस उपकार को कभी भी भूल नहीं सकती हूँ और मैं ज़रूर एक ना एक दिन ये फेवर तुम्हें लौटा करके रहूँगी। मगर तुम एक बार फिर से सोच लो, ये पिल तुम दोबारा ले सकते हो। तभी फैंग यान कहता है कि वो पिल मेरे कोई काम की नहीं है और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप सब जानते हैं कि 9 साल बाद मेरी सीनियर टियांडू से फाइट होने वाली है और वो एक लाइफ एंड डेथ मैच होगा। तो ये लाइफ स्पैम पिल मेरी किसी काम की नहीं है। तभी उन दोनों के बीच में सिस्टर जियालांग आ जाती हैं और कहती हैं कि फैंग यान, जैसा कि तुमने मेरे डिसाइबल को लाइफ स्पैम पिल दी है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। तभी जियालांग अपने पास से वही हेवनली आई स्वॉर्ड को निकालती हैं जिसे उन्होंने साओयान के मास्टर से जीत लिया था बेट में, और वो ये हेवनली आई स्वॉर्ड फैंग यान को देने लगती हैं। तभी फैंग यान इस इतने कीमती ट्रेजर को देख करके बोलता है, सीनियर सिस्टर आप बेवजह मुझे ये ट्रेजर दे रही हैं, मैं इतना एक्सपेंसिव ट्रेजर नहीं ले सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा कीमती है, मैं इसे तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। मगर सिस्टर जियालांग ज़बरदस्ती वो ट्रेजर उसे दे देती हैं और फैंग यान अपने हाथ में ले लेता है। मगर अभी भी वो यही कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर मैं इसे नहीं रख सकता हूँ। और तभी उन दोनों के बीच में लूनर आके कहती है, जब मेरी बड़ी सिस्टर आपको कुछ गिफ्ट दे रही है तो आप लेते क्यों नहीं है, कितनी बकवास करते हैं। और ये कह करके वो फैंग यान को डांटने लगती है। और तभी जियालांग कहती है कि फैंग यान, जैसा कि मैंने सुना है कि तुम्हें सेक्ट एल्डर ने वुड ब्रेकिंग टेक्निक गिफ्ट की है, अगर तुम उस टेक्निक को परफॉर्म करना चाहते हो तो तुम मेरे ही पीक पे बम्बू फॉरेस्ट में जा करके वहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हो। अगर तुम वहाँ पे कल्टीवेट करोगे तो वहाँ का ऑरा बहुत ही ज़्यादा थिक है, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा कल्टीवेट करने में। और मैं एक फेवर और ये करना चाहती हूँ, प्लीज़ इस फेवर को एक्सेप्ट करो, क्योंकि सच में तुमने इस बार मेरा दिल जीत लिया है। और ये कह करके वो फैंग यान को उस बम्बू फॉरेस्ट की सारी डिटेल देने लगती हैं, जो कि एक एशियन बम्बू फॉरेस्ट होता है। और इस बात को सुन करके लूनर भी कहती है, सीनियर ब्रदर वो बम्बू फॉरेस्ट इतना ज़्यादा प्यारा है कि मैं आपको क्या बताऊं, ये भी इस पूरे पीक की मेरी सबसे फेवरेट जगह है, तो प्लीज़ वहाँ जा करके आप कल्टीवेशन करें। और फैंग यान भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और सिस्टर जियालांग को वहाँ पे थैंक यू बोलता है, क्योंकि जियालांग ने सच में बहुत बड़ा फेवर किया होता है फैंग यान के ऊपर। और तभी फैंग यान उस बम्बू फॉरेस्ट में आ जाता है और तभी फाइनली ड्रैगन उसके कॉन्शियस ऑफ माइंड से बाहर आता है और कहता है कि मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था, क्योंकि वो सुप्रीम एल्डर मेरी एनर्जी को सेंस करने ही वाला था। मैंने बहुत मुश्किल से अपने ऑरा को वहाँ पे छुपा करके रखा था, अगर तुम कुछ देर और वहाँ रुकते तो पक्का
हम लोग का भांडा फूट जाता। तभी फैंगयान कहता है ड्रैगन, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस फुट ब्रेक टेक्निक को कैसे परफॉर्म करूँ और कैसे कल्टीवेट करूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी ड्रैगन उस बुक को देख करके कहता है, क्या तुम इस बुक को कल्टीवेट करना चाहते हो? अगर तुम इस बुक को कल्टीवेट करना चाहते हो तो यकीनन तुम 9 साल बाद सीनियर हुटांडू से फाइट हार जाओगे और मारे जाओगे। मैं चाहता हूँ तुम्हें कल्टीवेट करके और पावरफुल बनाना, और तुम इन तुच्छ सी छोटी मोटी बुक्स को रीड करके उन्हें कल्टीवेट करके पावरफुल बनना चाहते हो। तुम मेरा मजाक बना रहे हो क्या? और ये कह करके वो फैंगयान की ओर देखने लगता है। और तभी फैंगयान कहता है, तो तुम ही बताओ मैं यहाँ पे क्या करूँ? तभी ड्रैगन खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें अगर कुछ सीखना है तो तुम इम्पीरियर किंग के पास जा करके कुछ सीख सकते हो। तभी फैंगयान कहता है, ये तो किन मून डायनेस्टी के किंग है, आखिर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तभी ड्रैगन कहता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना है क्योंकि मैं एक इम्पीरियर पावर गेट का मास्टर हूँ, तो मुझे भी कुछ नॉलेज तो होगी ही ना। यानी कि मैं तुम्हें क्यान हूँ दफ़ा यानी कि 8 सुपर नेचुरल पावर को सिखा सकता हूँ, जो कि उन 8 में से एक है। और धीरे धीरे करके मैं सारी पावर्स को यानी कि सारी टेक्निक्स को तुम्हें सिखा दूंगा। इस चीज़ को सुन करके फैंगयान कहता है, तो देर किस बात की, तो मुझे पहले क्या करना होगा? और इस चीज़ को सुन करके ड्रैगन कहता है कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेसब्र इंसान हो, थोड़ा सब्र भी नहीं कर सकते हो। ड्रैगन कहता है कि अगर तुम उन सारी टेक्निक को सीखना चाहते हो तो इस बकवास सी बुक को फिलहाल के लिए साइड करो और अपने माइंड, बॉडी और अपनी सेंस को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाओ। ये सुन करके किन्नन वहाँ पे तुरंत तैयार हो जाता है। और तभी ड्रैगन कहता है कि मैं अब तुम्हें 3 किनमून डायनेस्टी की टेक्निक को बताने वाला हूँ, जो कि पहली टेक्निक है ब्लैक एम्परर वाटर टेक्निक। ये टेक्निक सच में बहुत ही खतरनाक और पहले नंबर पे है। दूसरी आती है वाइट एम्परर गोल्डन पिलो टेक्निक। और जब हम बात करते हैं तीसरी टेक्निक की, जो कि है गोल्डन यामा बॉडी, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें सिखा दी है। ये कह करके ड्रैगन फैंगयान की ओर देखने लगता है और फैंगयान को यहाँ पे ज़रा सा भी नहीं अंदाज़ा होता है कि वो किन मून डायनेस्टी की एक टेक्निक पे मास्टर कर चुका है। तभी किन्नन कहता है कि सीनियर, क्या मैं एक साथ 2 टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ? तभी ड्रैगन कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मारे जाओगे। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम भले ही सुपर नेचुरल रेलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गए हो, मगर एक शख्स था जो कि सुपर नेचुरल रेलम के 5th लेवल पे पहुंच गया था, पर उसने भी यही काम किया था। एक साथ उसने 2 टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर लिया था। वो चाहता था कि एक साथ 2 बार ब्रेक थ्रू कर ले, और उसके पास मेरे जैसा कोई टीचर नहीं था, जिसकी वजह से वो चांद से मारा गया। खैर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास मैं हूँ। तभी फैंगयान कहता है कि सीनियर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँ। और तभी वो हिम्मत जुटाते हुए वहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और आसपास के जो भी एशियन बम्बू फॉरेस्ट में जितने भी ऑरा होते हैं उसे कंज्यूम करने लगता है। ऐसा करते करते फैंगयान को काफ़ी वक्त गुजर जाता है और महीनों से 2 महीने, 2 महीने से 2.5 महीने हो जाते हैं। फिर यहाँ पे फैंगयान बैठ करके पूरी लगन से कल्टीवेट कर रहा होता है और ड्रैगन उसके अगल बगल घूम करके उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे समझाता है कि कल्टीवेशन में किस तरीके से और क्या क्या मेथड्स को यूज़ करना है। और ऐसा करते करते 2.5 महीने बीत जाते हैं और तभी फैंगयान अपने सुपर नेचुरल रेलम के पीक पर पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ पे 2nd लेवल पे वो ब्रेक थ्रू करने वाला था। तभी फैंगयान अपने आसपास कई सारे स्पिरिचुअल ऑरा को गैदर करता है और कई सारी शील्ड बना लेता है और शील्ड बना करके उस शील्ड के बीच में बैठ जाता है। तभी ड्रैगन कहता है कि तुम अपने स्पिरिचुअल हैंड से अपने ऊपर ही अटैक कराओ, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी को पुश मिलेगा, और तुम जितना ज़्यादा अपने ऊपर अटैक कराओगे और अपनी लिमिट को क्रॉस करोगे, उतनी जल्दी तुम सुपर नेचुरल रेलम के 2nd स्टेज पे पहुंच सकते हो। और तभी फैंगयान अपने स्पिरिचुअल हैंड से खुद के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है, मगर उसकी शील्ड को उसके स्पिरिचुअल हैंड नहीं तोड़ पाते हैं। तभी वो काफ़ी कोशिश करता है और अपनी पूरी एनर्जी लगाना शुरू कर देता है, अपने स्पिरिचुअल हैंड्स में और भी ज़्यादा पावर भेजने लगता है, जिसकी वजह से उसके सारे स्पिरिचुअल हैंड एक साथ उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और पूरे बम्बू फॉरेस्ट वहाँ पे उसकी एनर्जी प्रेशर से तबाह हो रहा होता है। और तभी फैंगयान फाइनली पूरी एनर्जी को गैदर कर लेता है और उसे इतना ज़्यादा प्रेशर मिल चुका होता है कि वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। और तभी फैंगयान अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, जो कि आसमान तक दिखाई देती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बम्बू फॉरेस्ट पूरा हिल जाता है और कुछ हद तक वो
तबाह भी हो जाता है और उसकी एनर्जी वेव इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी एनर्जी वेव को दूर-दूर तक लोग सेंस कर पा रहे होते हैं और फाइनली यहाँ पे मिस्टिक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, यानी कि सुपरनैचुरल रेलम के सेकंड लेवल पे पहुँच चुका होता है। और तभी जैसे ही फैंग यान की एनर्जी आस-पास में फैलती है, इस चीज़ को लूनर सेंस कर लेती है और वो गुस्सा रही होती है। तभी फैंग यान अपने घर पे वापस आ जाता है और वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है, वहाँ पे लूनर उसका स्वागत करने के लिए खड़ी होती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे पूरे के पूरे बम्बू फॉरेस्ट को तबाह कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि वो बम्बू फॉरेस्ट मेरे लिए कितना ज़्यादा कीमती है। आपने ये अच्छा नहीं किया। इकलौती वो ऐसी प्लेस थी जहाँ पे मैं अपने पियानो को बजा सकती थी, मगर आपने उस प्लेस को तबाह करके ये बहुत गलत किया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। और यहाँ पे फैंग यान उसकी ये बचकानी हरकत को सुन कर के चुपचाप खड़े होकर के सुन रहा होता है कि और लूनर उसे डाँट रही होती है। और तभी ड्रैगन गर्ल वहाँ पे आ जाती है और लूनर को शांत करती है और तभी लूनर मुँह फुला करके साइड में खड़ी हो जाती है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि कांग्रेचुलेशन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस समय सुपरनैचुरल रेलम के सेकंड लेवल पे पहुंच चुके हो, जो कि मिस्टिक लेवल होता है। इस लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें 50 साल लग जाते हैं, मगर तुमने सिर्फ 3 महीने में इसे कल्टीवेट करके इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी लूनर कहती है, सीनियर सिस्टर, इन्होंने मेरे पूरे के पूरे बम्बू फॉरेस्ट को तबाह कर दिया। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है, लूनर 2 सेकंड के लिए तुम शांत होगी। तभी फैंग यान कहता है कि जैसा कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम भी इस समय सुपरनैचुरल रेलम के फर्स्ट स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुकी हो। कांग्रेचुलेशन। इस बात को सुन कर के ड्रैगन गर्ल उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम्हारी लाइफ स्पैन पिल की वजह से मैं अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ और उस पिल ने भी मेरी काफ़ी मदद की। मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। और ये कह कर के वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। और तभी ड्रैगन गर्ल कहती है, अरे मैं तो भूल गई, मैं यहाँ पे आई थी तुम्हें ये बताने के लिए, सारे सेक्ट एल्डर ने तुम्हें गिफ्ट के तौर पे एक माउंटेन गिफ्ट किया है, जिसके तुम्हारे पास अब एक पर्सनल तुम्हारा खुद का एक पीक होगा। ये सुनकर के फैंग यान एकदम खुश हो जाता है। और तभी फैंग यान से ड्रैगन गर्ल कहती है कि चलते हैं। तभी फैंग यान लूनर से कहता है, लूनर क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? तभी लूनर कहती है, मैं तुमसे खफा हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। तभी फैंग यान उसे टाटा बोल करके वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे लूनर भड़क जाती है और कहती है, तुम लोग को मेरी ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है, मैं यहाँ पे गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ। तक देर हो चुकी होती है। फैंग यान, ड्रैगन गर्ल और शाओलिंग वहाँ से जा चुके होते हैं और तभी ड्रैगन गर्ल ये फील करती है कि ये शाओलिंग कैसे हवा में उड़ रही है, यानी कि ये शाओलिंग भी ज़रूर सुपरनैचुरल रेलम पे है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर सुपरनैचुरल रेलम से नीचे होगा तो वो फ्लाई हवा में ऐसे नहीं कर सकता है। यानी कि इस लड़की ने अपनी पावर को हाइड करके रखा हुआ है। तभी वो ड्रैगन गर्ल कहती है कि फैंग यान कुछ देर में ही उस पीक पे पहुंचने वाले हैं। और तभी वो लोग उस पीक पे पहुंच जाते हैं और तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि वो जो सामने हवा में फ्लोट कर रहा है वही तुम्हारा पर्सनल माउंटेन है, यानी कि तुम्हारा खुद का पीक। इस चीज़ को देख करके फैंग यान और शाओलिंग दोनों खुश होते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है, इस पीक को फ्लोट कराने वाले एल्डर का नाम है त्यांगोन एल्डर और वो सारे एल्डर इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो लोग किसी भी पहाड़ को हवा में अपने स्पेल के ज़रिए फ्लो करा सकते हैं। इस चीज़ को सुन कर के फैंग यान भी कहता है कि मैंने भी इन सब के बारे में सुना हुआ है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती, तो तुम्हें फैंग यहाँ पे पीक मिल चुकी है, तो क्या तुम इस पीक का कोई नाम नहीं रखना चाहोगे? तभी फैंग यान कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो कि 9 साल के बाद मेरी तियांडू के साथ फाइट होने वाली है और वो भी लाइफ एंड डेथ बैटल होगा। मैं नहीं जानता कि मैं वहाँ पे सरवाइव कर पाऊँगा, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पीक का कुछ अलग नाम हो और मैं कुछ ऐसा यहाँ पे छाप छोड़ के जाना चाहता हूँ कि लोग मुझे याद करें और जब मैं मर जाऊँ तो मेरी यहाँ पे जितनी भी कल्टीवेशन के तरीके थे मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा कि उससे आने वाली पीढ़ी सीख सके। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने अच्छे हो फैंग यान। तभी फैंग यान कहता है कि मैं सिर्फ लोगों का भला करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। ये कह करके फैंग यान वहाँ पे खड़े होकर के अपने पीक का नाम सोचने लगता है और तभी वो सारी बातों को याद करता है कि किस तरीके से वो इस कल्टीवेशन के सफ़र पे आया हुआ था और कैसे उसने ब्रदर टियांडू को चैलेंज किया था।
और तभी फैंगयान कहता है कि मुझे एक नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने पीक के लिए। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कौन सा नाम फैंगयान? तभी फैंगयान कहता है कि मैंने सीनियर ब्रदर हू टियांडू को चैलेंज किया था तो मेरा एक नया जन्म हुआ था, क्योंकि मैं एक ऐसे कल्टीवेशन के सफ़र पे पहुंच चुका था कि मैं खुद को भी नहीं बता सकता। इसलिए आज से मेरे माउंटेन का नाम होगा रीइंकार्नेशन, यानी कि नया जन्म। और ये कह कर के वो उस माउंटेन पे अपने सेक्ट का नाम लिख देता है। और तभी ड्रैगन गर्ल इस नाम को पढ़ के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि फैंगयान यहाँ से थोड़ी ही दूर पे मेरा ड्रैगन लेडी पीक भी है, मैं आते जाते तुमसे मिलती रहूँगी। और तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि फैंगयान मैं यहाँ पे तुमसे एक और बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ ओशियन ओरिजिन पे चलना चाहोगे? ये सुन करके शाओलिंग के तो कान खड़े हो जाते हैं। और तभी फैंगयान कहता है कि तुम उसी गो यू सी बैटलफील्ड की बात कर रही हो जहाँ पे इमॉर्टल और डीमन की फाइट हुई थी? तभी ड्रैगन गर्ल कहती है हाँ, मैं उसी जगह की बात कर रही हूँ। अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें ज़रूर अपनी कल्टीवेशन के लिए कुछ एशियन मैजिकल वेपन मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हम कल्टीवेट करके और भी ज़्यादा पावरफुल जल्द से जल्द बन सकते हैं। और तुम्हारी फ़ाइट भी 9 साल के बाद होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और वहाँ पे हम ट्रेजर्स को ढूंढते हैं। और मैंने सुना है कि वहाँ पे एशियन लेमडन मैजिक वेपन भी छुपा हुआ है, क्योंकि जब इस वेपन का इस्तेमाल किया गया था तो ये वेपन वहाँ पे कहीं खो चुका था। और साथ में डायमंड मैजिक वेपन भी है और फेरी लेजेंडरी की भी वहाँ पे है। इन सारे वेपन्स को अगर हम ढूंढ पाएँ तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। मगर तुम जानते हो कि वहाँ पे जाना खतरों से खाली नहीं होगा, हम शायद मर भी सकते हैं। तभी फैंगयान कहता है कि मरना तो मुझे 9 साल के बाद भी है, अगर मैंने डर से कल्टीवेशन करना छोड़ दिया तो मेरा भला जीने का क्या ही मतलब है। मैं तुम्हारे साथ वहाँ कल चलूँगा, फ़िलहाल के लिए मैं चाहता हूँ रेस्ट करना। ये सुन कर के ड्रैगन गर्ल एकदम खुश हो जाती है और कहती है मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी। तभी फैंगयान ड्रैगन गर्ल को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और तभी ड्रैगन गर्ल भी वहाँ से चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और तभी फैंगयान अकेला उसी पीक पे खड़ा होकर के कहता है कि मैं कैसे भी करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन के रहूँगा और मुझे कैसे भी करके उस सीनियर हू टियांडू को सबक तो सिखाना ही है। जैसे उसने मेरी बेइज्जती की थी, मुझे उस बेइज्जती का बदला लेना है। और ये कह करके वो गुस्से में उस पीक के ऊपर खड़ा होता है। और तभी फैंगयान कहता है मुझे जल्द से जल्द जा करके सीनियर सिस्टर फैनकिनशी से मिलना होगा। तभी वो फैनकिनशी के पास आ जाता है और वो उसी गुफा में बैठ करके अभी भी कल्टीवेट कर रही होती हैं। तभी फैंगयान उन्हें ग्रीट करके कहता है कि सीनियर सिस्टर, मैंने आपकी इज्जत बचा ली और मैंने आपका मान रखा है। मैंने उस माउंटेन एंड रिवर कंपटीशन को जीत लिया है और मैं अब से एक ट्रू डिसाइबल बन चुका हूँ। और तभी सीनियर सिस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी बाहर आती है, जिसे देख करके शाओलिंग कहती है क्या ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को इस बैरियर के बाहर भेज दिया। वो अंदर बैठ के कल्टीवेट कर रही है उसकी रियल बॉडी और ये स्पिरिचुअल बॉडी बाहर है। और तभी किंशी बोलती हैं कि फैंगयान मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था कि तुम इस कंपटीशन को जीत जाओगे। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि तुम अब सुपर नेचुरल रेलम के सेकंड लेवल पे पहुँच चुके हो और मैं अब चाहती हूँ कि तुम इस पीक से बाहर जाकर कल्टीवेशन के और नए मेथड्स को सीखो। और तभी फैंगयान कहता है सीनियर सिस्टर, मैं इसी के लिए आपके पास आया था, मैं जल्दी ओशियन ओरिजिन में जाने वाला हूँ। और तभी सीनियर सिस्टर कहती हैं कि फैंगयान तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो और जिस हिसाब से तुम अभी कल्टीवेट कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि तुम हू टियांडू को हरा पाओगे। तो बेहतर यही है कि फ़िलहाल के लिए तुम अपनी कल्टीवेशन पे और भी ज़्यादा फोकस करो और नए-नए मेथड्स का इज़ाफ़ा करो। और मैं चाहती हूँ कि तुम उस हू टियांडू से अपना बदला लो। यह सिस्टर किंशी इसलिए फैंगयान की यहाँ पे तारीफ़ नहीं कर रही होती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि फैंगयान और भी ज़्यादा पावरफुल बने। अगर वो तारीफ़ करेंगी तो वो सुस्त पड़ जाएगा, उन्हें ऐसा लगता है, इसलिए वो थोड़ा कठोर बन के और उसकी सीनियर सिस्टर यानी कि मास्टर बन के इसलिए उसे ऐसा समझा रही होती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारी जो भी कल्टीवेशन है उससे मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल जल्द से जल्द बनना होगा। और ये कह करके वो फैंगयान की ओर देखने लगती हैं और तभी फैंगयान कहता है सीनियर सिस्टर मैं कैसे भी करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा। सीनियर सिस्टर कहती हैं कि आखिर वो लड़की कौन है जो इधर से उधर घूम रही है। तभी फैंगयान कहता है सीनियर सिस्टर अरे मैं तो भूल गया इसके बारे में आपको बताना, इसका नाम है शाओलिंग। जब मैं अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए गया था तब ये लड़की मुझे मिली थी और इसे मैंने अपना सर्वेंट बना लिया। और तभी मैं शियाओ कहती हैं ये तो रेड फेरी की तरह मिलती है इसकी शक्ल, मगर वो फैंगयान से कुछ नहीं कहती। ये सारी बातें वो अपने मन में कहती हैं और तभी कहती हैं फैंगयान तुम उस
ओशियन ओरिजिन में जाना, बट अपना ख्याल रखना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, ये कहकर के वो वहाँ से चली जाती हैं और तभी फैंग यान भी वहाँ से उन्हें ग्रीट करके जाने लगता है और तभी शाओलिंग थोड़ा-सा आगे बढ़ के एक बड़े से पत्थर पे जाके छुप जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख कर के फैंग यान कहता है, "तुम आखिर करना क्या चाहती हो?" तभी शाओलिंग कहती है, "तुम मुझ पर कुछ ज़्यादा ही नज़र नहीं डालते हो? जहाँ मैं जाती हूँ तुम्हारी नज़र सिर्फ़ मुझ पे ही होती है। आखिर तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है?" तो ये कह कर के वो यान को घूरने लगती है और तभी फैंग यान कहता है, "अच्छा तुम पहले नीचे आओ।" और तभी वो शाओलिंग नीचे आ जाती है और कहती है, "अब बोलो, अब क्या कहना चाहते हो?" तभी फैंग यान आगे बढ़ते हुए वहाँ पे रुक जाता है और कहता है कि जैसा कि मैं ओशियन एंड ओरिजिन में जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्वॉर्ड तुम अपने पास रख लो, क्योंकि लिए ओशियन ओरिजिन में बहुत ज़्यादा खतरा होगा और तुम्हारे पास कोई ना कोई वेपन होना चाहिए जिससे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। तभी शाओलिंग उस स्वॉर्ड को लेने लगती है और वो जैसे ही उस स्वॉर्ड को टच करती है, उसकी आइज़ पर्पल कलर की ग्लो करने लगती है और उसे थोड़ा झटका लगता है और वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और तभी फैंग यान कहता है, "क्या हुआ?" तभी शाओलिंग कहती है, "कुछ नहीं।" और तभी फैंग यान उस स्वॉर्ड को उसे दे देता है और कहता है कि ये क्या है? रेड फेरी का ज़रूर इसके साथ कोई ना कोई नाता है, क्योंकि ड्रैगन ने भी मुझसे यही कहा था। जब मैं इस स्वॉर्ड को उसे दिया तो ये स्वॉर्ड और उसकी आइज़ ग्लो करने लगी थी। तब ड्रैगन कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ज़रूर इसका रेड फेरी के साथ कोई ना कोई लेना-देना तो ज़रूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ही रेड फेरी है? और यही कन्फ्यूज़न में ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।